नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहां डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि विश्व गठिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आप तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस हर साल 12 अक्टूबर को गठिया के रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। एक उत्तेजक स्थिति जो जोड़ों में दर्द और जकड़न का कारण बनती है, जो बढ़ती उम्र के साथ खराब होती जाती है। गठिया के बारे में जागरूकता फैलाने और नीति निर्माताओं को गठिया के बोझ को कम करने में मदद करने और प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन की शुरुआत 1996 में गठिया और संधिवाद इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। विश्व गठिया दिवस की थीम 2021 है, देरी ना करें, आज ही जुड़ें, टाइम टू वर्क। तो क्वेश्चन नंबर एक का आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 12 अक्टूबर को जो है विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है? तो हो रही है 13 लोगों की। कितने लोगों की? 13 लोगों की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के जो है अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट 13 लोगों की मौत हो रही है। ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दुनिया भर में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को लेकर डराने वाली रिपोर्ट जारी की है। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में हर मिनट 13 लोगों की मौत हो रही है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अगुवाई में शुरू की गई बैठक में WHO ने अपनी विशेष रिपोर्ट जारी करते हुए चेतावनी भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर आने वाले समय में लोग नहीं चेते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13। यानी WHO के मुताबिक हर मिनट वायु प्रदूषण से 13 लोगों की मौत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है। तो किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित करने जा रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कहा कि उसने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप लॉन्च विकसित किया है। सरकार ने इस बयान में कहा कि इस ऐप को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है। तेलंगाना सरकार देश में पहली बार स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग सिस्टम के ड्राई रन की तैयारी कर रही है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो IEA ने जो है भारत को आमंत्रित किया है पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो नई दिल्ली को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों की ज़रूरत तक बढ़ाना होगा। इस समय भारत का सामरिक तेल भंडार अपनी ज़रूरत के 9 से 5 दिनों के बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में 30 सदस्य देश और 8 सहयोगी देश हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका 4 है, उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप ने भारत ने जो है 43 पदक अपने नाम किए हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 43 पदक अपने नाम किए हैं। भारत ने लीमा में हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 17 स्वर्ण समेत 43 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने पेरू की राजधानी के लास पाल्मास निशानेबाजी परिसर में जूनियर स्तर के शीर्ष प्रतियोगिताओं के आखिरी दिन सभी उपलब्ध 12 पदक जीते। विजयवीर सिंधु, रिदम सांगवान, अर्जुन सिंह चीमा और शिखा नारवाल ने अंतिम दिन भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। इससे स्वर्ण पदकों की संख्या 17 पहुंच गई। भारत ने इसके साथ ही 16 रजत और 10 कांस्य भी जीते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 43 पदक।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन विधेयक 2021 को वापस ले लिया है। तो विवादास्पद विवाह संशोधन विधेयक 2021 को वापस किसने ले लिया है? राजस्थान ने। ठीक है ना, राजस्थान सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन विधेयक बिल 2021 को वापस ले लिया है। इस बिल विधेयक के जरिए राजस्थान में बाल विवाह को मान्यता और बढ़ावा देने का आरोप सभी सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने लगाया था। राजस्थान के सभी जिलों में बाल विवाह अभी भी एक सामाजिक चुनौती बनी हुई है। हालांकि साक्षरता बढ़ने और सरकारी प्रयासों की वजह से इस पर काफ़ी हद तक रोक लग चुकी है। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने विवाह संशोधन विधेयक बिल जो है 2021 को वापस ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं हेतु निम्न में से कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है। तो किर्गिस्तान के साथ जो है ऋण सहायता समझौता किया गया है। ठीक है, तो ये कितने का है? तो ये जो है 20 करोड़ डॉलर का है। कितने का है? 20 करोड़ डॉलर का। ये यहाँ पर पिछले का आंसर प्रिंट हो गया है। 20 करोड़ डॉलर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 करोड़ रुपए भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रुसलान कजाक बायेव के साथ संभावनापूर्ण और रचनात्मक बातचीत हुई। विकास परियोजनाओं में मदद के लिए 20 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा पर सहमति जताई। इसके अतिरिक्त अत्यधिक प्रभाव वाली सामुदायिक परियोजनाओं को लेकर भी आपसी सहमति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो उन्होंने राजेश बिंदल को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल में पहली बार लंबी दूरी की किन 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया गया। तो ये किया गया त्रिशूल और गरुण का। किसका किया गया? त्रिशूल और गरुण का। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। त्रिशूल और गरुण। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों त्रिशूल और गरुण का सफलतापूर्वक परिचालन किया। इस तरह की ट्रेनों के कई फायदे हैं, जिनमें एक ही बार में बहुत ज़्यादा माल की ढुलाई शामिल है, जिससे क्षमता के कमी का समाधान करती हैं। ये मालगाड़ियाँ सामान्य संरचना से काफ़ी लंबी हैं। ये लंबी ट्रेनें महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी की समस्या का बहुत प्रभावी समाधान करेंगी। त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दौड़ वाली ट्रेन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिशूल और गरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर निम्न में से किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला गया है फिलीपींस की पत्रकार जो है मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुतारोव को साल 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। नोबेल कमेटी ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए दोनों पत्रकारों के प्रयासों को देखते हुए यह पुरस्कार दिया गया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। नोबेल कमेटी ने दोनों के प्रयासों की सराहना की है। तो यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन करके वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।